अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा HTML का कोर्स। तो इस HTML के कोर्स में हम इसके सारे बेसिक्स चीज़ें देखेंगे, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ इसके हवाले से कि HTML है क्या, इसका ये कहाँ पर यूज़ होता है HTML। तो इसका जो फुल फॉर्म है HTML का, ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत से लोग कुछ गलतफहमियाँ कर जाती है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, HTML का बहुत यूज़ है। ये वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। इस दुनिया में कोई भी इंटरनेट में कोई भी ऐसा एक वेबसाइट नहीं जिसमें HTML यूज़ ना हुआ हो। HTML हर जगह यूज़ होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट बनाने में काम आता है। और सेकेंडली ये जो है हमारा गेम डेवलपमेंट में जो गेमिंग वगैरह बनाते हैं वहाँ पर भी ये बहुत काम आता है HTML। और जो इसका तीसरा जो यूज़ है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कुछ लोग होते हैं वो SEO एक्सपर्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी वेबसाइट इंटरनेट पर मौजूद है वो उनको गूगल सर्च रिज़ल्ट में टॉप पर लाते हैं। किससे? HTML को यूज़ करके। अगर आपको HTML आती है तो आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हो। तो ये जो कोर्स है इसका मकसद यही है कि आपको HTML सिखाया जाए। तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट वो आप अभी से ज़हन नशीन कर लें। वो ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो देखें, इससे ज़्यादा वीडियो ना देखें। अगर आप सारी वीडियो एक दिन देखने लग जाएंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो देखें और उस एक वीडियो को प्रैक्टिस करें। जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपके पास एक आदत कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कोड एडिटर डाउनलोड कर लेना है। आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटर में मौजूद होगा नोटपैड, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर डाउनलोड करें अपने ब्राउज़र से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये आपके काम को ईजी करता है। किस तरह आपके काम को ईजी करता है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आपने कोड एडिटर डाउनलोड कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट के लिए ज़ाहिर सी बात है आपको एक फ़ोल्डर चाहिए। आप उसको कहाँ रखेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। इस फ़ोल्डर को मैं वेब नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब फ़ोल्डर तो हमारा हो गया क्रिएट। अब आपको क्या करना है, आपको करना है अपना आपका जो कोड एडिटर है उसको ओपन करना है। मैं अपने कोड एडिटर को यहाँ से विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो मेरा कोड एडिटर यहाँ से ओपन हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फ़ाइल है यहाँ पर ऊपर आपको बार में दिख रहा होगा, ये फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे ओपन फोल्डर का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपने क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। हमने यहाँ से क्लिक कर दिया। यहाँ पे कुछ लोडिंग हो रहा है, हमारे जो फ़ोल्डर्स वगैरह है वो आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप में जाना है जहाँ पर भी आपको फ़ोल्डर मौजूद है, ठीक है। ज़रूरी नहीं डेस्कटॉप में, क्योंकि मेरा फ़ोल्डर यहाँ पे रखा हुआ है इसलिए ये मेरा फ़ोल्डर का नाम वेब है। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा फ़ोल्डर है ये मेरे कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोल्डर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस का, यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना एक फ़ाइल बनाना है। उस फाइल को मैं नाम देता हूँ index.html। अच्छा, ये जो .html है ये क्या चीज़ है, ये आपका एक्सटेंशन है। आपके जो फाइल है उसका एक्सटेंशन है। अगर आप HTML कोड लिख रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप .html यहाँ पे लिखें, ताकि आपके वेब ब्राउज़र को पता चले कि आपने ये HTML का फ़ाइल बनाया है, ठीक है। इसके बाद आप इंटर करें एंड इंटर करने के बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा index.html यहाँ से ओपन हो चुका है, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको HTML का कोड लिखना है, ठीक है। उस कोड को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम एक टैग यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं HTML। इस तरह का टैग होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, सबसे पहले इसको ओपन करना है इस टैग को कुछ इस तरह। मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ। ज़ूम कैसे करेंगे आप, कंट्रोल+, ठीक है। और ये जो हिस्सा आप यहाँ साइड में देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये ना आए तो आप कंट्रोल+B करें, इसको ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको HTML के टैग को ओपन किया और यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया। इनको टैग कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपको एक स्लैश यूज़ करना है। अगर आप टैग को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैग एक स्लैश यूज़ करें। उसके बाद क्या होता है, आप जैसे कि पता है कि
जो एक इंसान होता है, जिस तरह का वेबसाइट है वो भी इसी तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। एक इंसान होता है, उसका सबसे पहले एक हेड होता है, उसके बाद उसकी बॉडी होती है, फिर उसका फुटर सेक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसको भी कुछ टुकड़ों में हम डिवाइड कर लेते हैं। वो टुकड़े क्या क्या हैं? वो टुकड़ा एक आपका हेड है, एक बॉडी है, एक आपका फुटर सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना हेड टैग लेंगे। ये मेरा हेड टैग है, ठीक है। इस हेड के अंदर आपका क्या आएगा, आपका एक टाइटल आएगा, जो आपका जो पेज का नाम होगा वो आएगा, वो आपका टाइटल टैग है, वो हेड के अंदर आता है हमेशा, ठीक है। यह टाइटल, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये जो मेरा पेज है, अगर आपने किसी वेबसाइट में अब गए हो तो आपको पता होगा कि एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट तरह के पेजेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्टेक्ट्स का पेज, एक होम का पेज, एक ब्लॉग का पेज, बहुत सी अलग अलग चीज़ें पेजेस होते हैं। तो इसी तरह हम अलग अलग पेजेस क्रिएट करते हैं और उनका अलग अलग टाइटल होता है। तो ये टाइटल है, मैं लगा लेता हूँ इसको होम, ये मेरा होम पेज के लिए, ठीक है। ये टाइटल मैंने होम कर दिया। अब हेड के नीचे हमारा बॉडी शुरू होता है, तो हम उसके लिए एक बॉडी टैग लेंगे। ये हमारा बॉडी टैग है, आप इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, HTML एलिमेंट्स हैं ये सारे, और ये बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट आता है, जैसे कि हम हेडिंग लेते हैं, पैराग्राफ, इमेज, बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं, तो वो सारा का सारा आपके बॉडी में आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अब आज की क्लास में जो सीखेंगे वो है हेडिंग लगाना। किस तरह हम हेडिंग लेते हैं HTML में, हम किस तरह अपने ब्राउज़र में उसको रन करते हैं। तो हेडिंग की 6 अक़साम है। यहाँ से H1 में ले लेता हूँ सबसे पहले, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा H1, ये एक हेडिंग है, ये सबसे बड़ी हेडिंग है, ये चीज़ याद रखें। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसी तरह H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 तरह की हेडिंग होती है और इनका साइज़ डिफरेंट होता है। H1 जो है वो सबसे बड़ा है और जो H6 है वो सबसे छोटी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप इस चीज़ को अपने ब्राउज़र में कैसे रन करेंगे, तो उसके लिए आपका जो फ़ोल्डर है, ये मेरा फ़ोल्डर है वेब नाम का, इसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। आपका जो भी है, आपके इमेजेस वगैरह, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो चीज़ें हम नहीं कर रहे। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ओपन विद अपना जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, ये मैं ओपन विद जो मेरा ब्राउज़र है गूगल क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपका जो ब्राउज़र है आप उससे इसको ओपन करें। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे ब्राउज़र में। इसको ज़रा मैं ज़ूम कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ ऊपर की साइड यहाँ पर होम लिखा हुआ है। तो अभी आपको आइडिया हो चुका होगा कि आप जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ होता है वो उस वेबसाइट के टाइटल टैग के अंदर होता है, वही चीज़ यहाँ पे शो हो रहा होता है। आपने इतना सीख लिया। उसके बाद कि हेडिंग किस तरह लगाते हैं, ये देखिए, ये सबसे बड़ी हेडिंग है हमारी H1 के अंदर। अगर आप H2 के अंदर हेडिंग लगाएंगे वो इससे छोटी होगी, H3 के अंदर और उससे छोटी होगी। इसी तरह H6 तक हमारे 6 तरह के हेडिंग्स होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करने से पहले बता दूँ, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, वो ये है कि HTML शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए, चाहे आप कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से ना हो, आपको कुछ भी ना आता हो कंप्यूटर के हवाले से, आप HTML को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि HTML बिल्कुल बेसिक कोर्स है। जब भी कोई प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करने जाता है या वेब डेवलपमेंट सीखने बंदा जाता है, सबसे पहले HTML सीखता है। तो अगर आप यहाँ पर आए हो तो बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, नो प्रॉब्लम। आप रोज़ाना एक एक वीडियो एहतमाम के साथ देखें और जो भी आपके असाइनमेंट्स वगैरह हो मैं आपको दूंगा, उनको भी अच्छे से करें, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दे दिए अपने फ़ेसबुक पेज का, फ़ेसबुक ग्रुप वगैरह, आप उनमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक चीज़ें देखेंगे HTML के हवाले से, जैसे कि HTML में इमेज कैसे अपलोड करते हैं वेबसाइट पर, और फाइल पाथ्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया था कि आपको एक कोड एडिटर डाउनलोड कर लेना है। जो पिछली वीडियो उसमें मैंने बताया था कौन सा आपने डाउनलोड करना है कोड एडिटर। जो मेरे पास है, मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ, ये है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। ये आपको अपने गूगल से आराम से मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, हमें ज़ाहिर सी बात है इमेज अपलोड करना है अपने वेबसाइट पर, तो उसके लिए हमें एक इमेज की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ से मैं एक न्यू टैब ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल, ठीक है। तो यहाँ से अब google.com इसको ओपन कर लें।
इसके बाद हमें एक इमेज चाहिए, तो मैं कौन सा इमेज लूँगा, मैं यहाँ से एक लैपटॉप ही ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आप अपनी वेबसाइट पर इमेज अपलोड करना चाहते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। तो मैंने यहाँ से लैपटॉप सर्च कर लिया। ओके, तो यहाँ से मैं इमेजेस के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि इस इमेज को मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में। ओके, राइट क्लिक करके इसको सेव इमेज एस कर लेना है और उसके बाद इस इमेज को सेव कहाँ करना है, जो हमने जो फ़ोल्डर बनाया था अपनी पिछले लेक्चर में वेबसाइट के लिए, तो मैं उस फोल्डर के अंदर इस इमेज को डाउनलोड करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये फ़ोल्डर यहाँ सेलेक्ट है, वेब नाम का फ़ोल्डर था हमारा डेस्कटॉप में और इस इमेज का नाम है डाउनलोड। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेज है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो मैं अपना ये जो मेरा कोड एडिटर है विजुअल स्टूडियो, ये आप देख सकते हैं कोड एडिटर, इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। वो कुछ जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था सब कुछ वही है, HTML हेड बॉडी वगैरह। अगर आपको इनके हवाले से कुछ मालूमात नहीं तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी इमेज को वेबसाइट के अंदर अपलोड करने के लिए हम 3 चीज़ों को देखते हैं। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं मैं आपको अभी यहाँ से बता दूँ। सबसे पहले हम अपनी इमेज को देखते हैं कि यहाँ से इमेज डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोल्डर है वेब नाम का, इसको ओपन कर लेते हैं हम। ये हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो हम 3 चीज़ें देखते हैं किसी इमेज को वेबसाइट में डालने के लिए। वो 3 चीज़ें क्या है, सबसे पहले उस इमेज का नेम, कि उसका क्या नाम है, और दूसरी चीज़ ये कि उसका एक्सटेंशन क्या है, वो किस फॉर्मेट में है। जैसे कि कुछ इमेजेस PNG में होती है, कुछ JPG में होती है, कुछ JPEG में, और बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। तो ये 2 चीज़ें होगी। और जो तीसरी चीज़ ये होती है कि हम उस इमेज के पाथ को देखते हैं कि वो इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर इमेज को मैंने अभी यहाँ पर रखा। ठीक है, अगर मैं कोई फ़ोल्डर बनाऊँ, यहाँ पर इस फ़ोल्डर के अंदर एक मैं फ़ोल्डर बनाऊँ, उसका नेम मैं इमेज रखूँ। ठीक है, और इस इमेज को मैं यहाँ से मूव करके उस फ़ोल्डर में डाल दूँ तो इसका पाथ चेंज हो गया। ठीक है, पाथ चेंज होने से भी इमेज में फ़र्क आते हैं। तो आपका जो वेबसाइट है आपको वहाँ पर अपने कोड में लिखना होगा कि ये उस पाथ के अंदर है आपका इमेज। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, और ये हमारा इंडेक्स पेज है जो हमारा मेन पेज है। ओके ओके, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारी इंडेक्स पेज है और ये हमारी इमेज है, ये दोनों सेम ही फ़ोल्डर में, सेम ही जगह पर है। आपको अपना कोड एडिटर डाउनलोड ओपन कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ज़ूम करने के लिए आप कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से बॉडी के अंदर मैं यहाँ से एक टैग ले लेता हूँ, जैसे कि हमारा HTML का H1 टैग, ये हमारी हेडिंग के लिए होती है। H1 टैग आपको पता होगा, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी H1, ठीक है, और H1 के अंदर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लैपटॉप। ठीक है, मैंने लैपटॉप लिख लिया यहाँ पर, और इसके नीचे मैं इमेज को अपलोड करूँगा। वो इमेज को अपलोड करने के लिए आप एक टैग है इमेज का IMG टैग यूज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे इमेज के अंदर आपको ये टैग क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि IMG को हम क्लोज़ नहीं करते। कुछ ऐसे टैग होते हैं HTML में जो क्लोज़ नहीं होते, उन क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से एक IMG है, ये चंद ही गिनती के। उसके बाद एक एट्रीब्यूट इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट है यहाँ पर हमारे पास SRC, इसका फुल फॉर्म है सोर्स। सबसे पहली बात कि आप लोगों को पता ही नहीं एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, तो HTML में एट्रीब्यूट हम उस चीज़ को कहते हैं जो टैग है हमारा, कोई भी एक टैग, उसके बारे में अगर हम कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप एट्रीब्यूट को यूज़ करके उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी IMG है, तो सिर्फ IMG लिखकर तो हमारी इमेज नहीं आएगी वेबसाइट पर, उसके बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ SRC एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। एट्रीब्यूट उसी चीज़ को कहते हैं जो किसी टैग के हवाले से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। तो यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम फाइल पाथ चेक करेंगे। ठीक है, ये जो पेज है, ये पर्टिकुलर इंडेक्स पेज है और हमारी इमेज है, ये दोनों सेम फोल्डर में, तो हमें यहाँ पर कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली इमेज का नाम लिखकर डाउनलोड
डाउनलोड इमेज का नाम लिखकर उसकी एक्सटेंशन दे सकते हैं डॉट लिखकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पर सजेशन दे रहा है डाउनलोड डॉट JFIF। तो इसको मैं लिख लेता हूँ खुद, डाउनलोड डॉट JFIF। चलो ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से इसको ये बिल्कुल दे दिया, इमेज का नेम, एक्सटेंशन और जो फाइल पाथ की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये दोनों सेम ही फोल्डर में। तो इस पेज को सेव कर लेना है आपने। सेव कैसे करते हैं, यहाँ फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद यहाँ ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है आपको, Ctrl+S इसकी शॉर्ट की है, आप शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ब्राउज़र है, आपकी जो ये फ़ाइल है उसको अपने ब्राउज़र में ओपन करें, ठीक है, जो अपने फ़ोल्डर में जाए इसको ओपन करें और इसको यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर हमारा हेडिंग भी आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इस इमेज के लिए अब कुछ और भी चीज़ें हैं यूज़ कर, जैसे कि आप इस इमेज को रीसाइज़ करना चाहते हैं तो वो रीसाइज़ किस तरह होगा, उसके लिए आपको इस IMG टैग में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना होगा एट्रीब्यूट के ज़रिए। वो एट्रीब्यूट क्या क्या है, जैसे कि विड्थ हमें चेंज करना है और हाइट। तो इसके लिए आप हाइट एक एट्रीब्यूट है, इसको यूज़ करें। हम हाइट यहाँ से दे देते हैं फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स, इसकी हाइट रख लेते हैं और इसके विद एट्रीब्यूट विद भी इसको हम 100 पिक्सल्स रखते हैं और इसको Ctrl+S करके सेव करके और अपने ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इमेज की साइज़ चेंज हो गई, इमेज रीसाइज़ हो गई, ठीक है। अगर आप इसको साइज़ नहीं देते, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी इमेज की साइज़ होगी वही साइज़ यहाँ पर आपके वेबसाइट पर शो होगा। चलो अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हमारे फ़ाइल पाथ्स के बारे में, जो मैंने फ़ाइल पाथ्स के बारे में बताया था आपको। सबसे पहले जो हमारी फ़ोल्डर है, ये हमारा फ़ोल्डर है, ये हमारी इमेज है। अब इमेज देख सकते हैं, इमेज और इंडेक्स सेम फ़ोल्डर में, ठीक है। तो अभी इस इमेज को मैं यहाँ से कट करके Ctrl+X कट करके इस इमेज फ़ोल्डर के अंदर मैं डाल देता हूँ, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम अपनी इमेजेस के लिए अलग सा फ़ोल्डर बनाकर उनको वहीं पर ही स्टोर कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि ये इमेज यहाँ से हटकर इस इमेज फ़ोल्डर के अंदर चला गया, मतलब इसकी जो फाइल पाथ है वो चेंज हो गई। तो चलें अब दोबारा ये जो हमारा कोड एडिटर है इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, कोड को ब्राउज़र में ओपन करके रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो शो नहीं हो रही, यहाँ से हमें एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमें फ़ाइल पाथ देना होगा, बताना होगा कंप्यूटर को कि हमारी इमेज उस फोल्डर के अंदर है, वहाँ से इसको उठाकर यहाँ पे लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब SRC, अब देख सकते हैं ये इमेज का नाम तो ठीक है। अब फाइल पाथ कैसे देते हैं, जैसे कि अभी जो इंडेक्स आप यहाँ से देखें फ़ोल्डर में, ये हमारा इंडेक्स यहाँ पर है और ये इमेज फ़ोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है। तो इसके लिए हम इस तरह फाइल पाथ देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम लिखना है और एक स्लैश दे देना है, ठीक है। फ़ोल्डर का नाम स्लैश, आप इस फ़ोल्डर में जाएँ और स्लैश लगाकर डाउनलोड डॉट JFIF खोलें, इसको सेव करें, अपने ब्राउज़र को ओपन करें यहाँ पर और रिफ़्रेश कर दें। देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है सक्सेसफुली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस इमेज फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर है और ये इमेज उस फ़ोल्डर के अंदर है, तो आप क्या करें, आप इमेज फ़ोल्डर का नाम लेके स्लैश करें, उस फ़ोल्डर का नाम लेके फिर स्लैश करें, तो इस तरह से ये होगा, सारा काम करेगा। चले इसकी एक और एग्ज़ाम्पल, एक और हम सिचुएशन देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो हमारा इंडेक्स पेज है, ठीक है, ये इंडेक्स पेज है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इमेज फ़ोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो पिक्चर है इसको कट करके मैं यहाँ से पीछे लाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और केस आ गया। ये केस क्या है कि जो इमेज है वो पीछे वाली फ़ोल्डर में है और जो हमारा पेज है वो यहाँ इमेज फ़ोल्डर के अंदर है। तो अब इस तरह इसको कैसे लाया जाए, मैं इसको सेव कर ले अब देख, ये जो रिफ़्रेश में कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र को, देखते हैं कि किस तरह ये यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि सब कुछ हमने गड़बड़ कर दिया। तो हम यहाँ पे चलते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर। अब जो यहाँ पर हमारा फाइल पाथ है ये थोड़ा चेंज होने वाला है। वो कैसे चेंज होने वाला है कि हमें एक लेवल अप जाना है, उस इमेज को उठाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया था कि यहाँ पर मेरा पेज है, इस पेज के अंदर मैं इमेज को शो करना चाहता हूँ और जो इमेज है वो यहाँ पर पीछे पड़ी हुई है, यहाँ पर डाउनलोड। तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो में जाकर यहाँ पर SRC के अंदर मैं क्या करता हूँ, डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट करना है और डॉट डॉट करने के बाद एक स्लैश लगा देना है। यहाँ से आप देख सकते हो, या फिर इसको सेव करें और अपने ब्राउज़र में आए और इसको रिफ़्रेश करें, ठीक है।
अच्छा, रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पर हमें एरर दिखा रहा है, तो उसको हमें सॉल्व करना होगा। वो ये है कि दोनों तरफ हमारे इंडेक्स से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया था, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं एक जगह से। अब दोबारा इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर हमें एक एरर दिखा रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक डॉट हटा कर इसको सेव करके और रिफ़्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि ये हमारी इमेज है, ये आ चुकी है। ये हमने एक और केस भी देख लिया। और ये हमने क्या किया, सिर्फ एक डॉट लगाया। पहले मैंने डॉट डॉट का कहा था, वहाँ से एरर आया था, तो हमने एक डॉट लगाया और स्लैश लगाकर हमने वो जो इमेज है वो पीछे वाली फ़ोल्डर में थी और हमारा जो पेज था वो इमेज वाले फ़ोल्डर में था। हमने वहाँ से इमेज को उठाकर अपने वेबसाइट में शो कर दिया। तो गाइज़, ये आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, पिक्चर अप डाउनलोड करना है, जो भी आपका ब्राउज़र है गूगल से आपको बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड करने हैं और इसी तरह उनको अलग अलग पाथ्स में सेव करके उनको अपने वेबसाइट में शो करवाना है। इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो अभी जो और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह टेबल बना सकते हैं अपने वेबसाइट पर HTML के ज़रिए। HTML को यूज़ करके आप टेबल किस तरह बना सकते हैं। तो इसके एक एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं W3 स्कूल से आपको ये लाया हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक टेबल है हमारे पास, ठीक है। इसकी हेडिंग है एग्ज़ाम्पल और कंपनी के नीचे उसका डेटा और कॉन्टैक्ट के नीचे डेटा और कंट्री के नीचे कंट्री के नेम्स। तो इस तरह की टेबल आप HTML में कैसे बना सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, चाहे कोई भी आपका कोड एडिटर हो, उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था किस तरह इमेज अपलोड करते हैं। हमने लास्ट क्लास नहीं देखा तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हटाकर यहाँ पर H1 के अंदर मैं लिख लेता हूँ। ये H1 हमारी हेडिंग है, टेबल, ठीक है। और नीचे यहाँ बॉडी के अंदर एक और हम टैग यूज़ करते हैं टेबल लगाने के लिए, वो ये है टेबल। आपको टेबल लिखना है। ये हमारा क्या है, ये टेबल हमारा टैग है। इस टेबल टैग को ओपन एंड क्लोज़ कर लेना है। उसको ओपन एंड क्लोज़ करने के बाद और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल में आप अगर देखें तो हमारे पास कुछ रोज़ बनी हुई हैं, ठीक है। रोज़, ठीक है। रो आप जानते हैं रो किसको कहते हैं, लोग कहते हैं लाइन को। कितनी लाइन्स है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से आप देखें कंपनी, ये एक लाइन, ये फर्स्ट लाइन में कंपनी है। सेकंड लाइन में ये कुछ अजीब सा नाम दिया हुआ है इन्होंने, और थर्ड लाइन में ये है, और फोर्थ लाइन में ये है, फिफ्थ लाइन में ये। इसी तरह लाइन्स बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं रोज़, ठीक है। रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवन्थ रो। इसी तरह हमारे पास 7 रोज़ हैं। तो उसी तरह टेबल्स को बनाने के लिए हमें रोज़ बनाने होंगे। रोज़ के लिए अलग से टैग यूज़ करना होगा। तो अभी हम एक रो बनाएंगे, और रो कैसे बनाते हैं, TR मतलब टेबल रो। यहाँ से एक रो हमने बना लिया, ठीक है। एक टेबल रो हमने बना लिया। और उस रो के अंदर अभी आपको क्या ऐड करना है, जैसे कि ये हमारा जो फर्स्ट रो है इसके अंदर हमारे हेडिंग्स हैं। ये कंपनी का हेडिंग है, ये कॉन्टैक्ट का हेडिंग है, ये कंट्री का हेडिंग है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट रो है उसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स है। तो हेडिंग्स कैसे देते हैं, ये हमारा फर्स्ट रो हमने ओपन क्लोज़ कर दिया। अब इनके बीच में हमने हेडिंग देना है। हेडिंग के लिए हम टैग यूज़ करते हैं TH मतलब टेबल हेडर, टेबल हेडिंग। ये अब हेडर कह सकते हैं, हेडिंग कह सकते हैं, लेकिन टेबल हेडर बेहतर रहेगा, टेबल हेडर। तो हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग है वो है हमारा कंपनी, ठीक है। मैं कंपनी यहाँ से ले लेता हूँ। तो अभी मैं नीचे दोबारा एक और टेबल हेडिंग लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या हमारे पास, पहली कंपनी है, दूसरा कॉन्टैक्ट है, तीसरी क्या है, कंट्री, कंपनी कॉन्टैक्ट कंट्री। और यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपना कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारा सेकंड हेडिंग हो गया। और उसके बाद एक और हेडिंग हम ले लेते हैं। इस हेडिंग के अंदर हमारा आएगा कंट्री। मैं बिल्कुल सेम टू सेम बना रहा हूँ जिस तरह वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, एक रो बना दिया, उस रो में हमने हेडिंग्स डाल दी। अब इसको मैंने Ctrl+S करके सेव कर दिया। अब मैं ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ज़रा देखो किस तरह ये दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह दिख रहा है, लेकिन यह साइड में हमें लाइंस नहीं दिख रही टेबल की। तो अभी लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ और, जैसे मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम। तो ये टेबल टैग है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे, इसको मोर इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं इस तरह चाहिए टेबल।
तो वो एट्रीब्यूट हमारे पास एक आता है बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर इसका हम एक साइज़ देते हैं, जैसे कि 1 पिक्सल हमने एक साइज़ दे दिया, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पर वेबसाइट में आकर इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड में लाइंस बनकर आ गई हमारे पास, ठीक है। आप इसको ज़्यादा स्टाइलिश भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप तब करेंगे जब आपको CSS आती होगी। CSS के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे 3 हेडिंग्स आ गए, कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री। अब इसके नीचे हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि नीचे डेटा दिए गए हैं, लेकिन इन डेटा के लिए हमें और रोज़ बनाने होंगे। तो कितने रोज़ बनाने होंगे? डेटा यहाँ पर कितने हमारे पास डेटा है? 1 2 3 4 5 6। तो मतलब हमें 6 रोज़ मज़ीद बनाने होंगे और इन 6 रोज़ के अंदर 3-3 डेटा आएंगे। समझ रहे हैं? 3-3 डेटा। तो अभी एक रो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम एक और TR दे देते हैं और इस TR के अंदर जब हम डेटा देते हैं तो यहाँ पर हमने हेडिंग दिया तो TH लगाया। अब हमें डेटा डालना है तो हम क्या करेंगे? TD, मतलब टेबल डेटा। तो ज़ाहिर सी बात है, जो ये हमारा जो फर्स्ट वाला TD है, इसके अंदर जो कंपनी का नेम है वो आएगा, और ये सेकंड वाले TD में जो कॉन्टैक्ट है वो आएगा, ये थर्ड वाले TD में जो कंट्री है वो आएगा। ये एक रो बन गया। अब ये फर्स्ट रो है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ से डेटा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पर मैं आकर, ये कॉन्टैक्ट है दूसरे में, Ctrl+C, और इसी को यहाँ पर आकर सेम में पेस्ट कर लेता हूँ। और थर्ड में आता हूँ, ये हमारा जर्मनी कंट्री है, Ctrl+C, और इसको भी यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करके इसको सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र में आकर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारे पास एक रो बन गया डेटा का, और ये नीचे शो हो रहा है। आप इसी तरह मल्टीपल डेटा यहाँ पर डाल सकते हो, जितने भी रोज़ हैं। अभी यहाँ पर जितने भी ये रोज़ बने हुए हैं, मैं इन सब को यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए किस तरह बनता है। उसके लिए मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने सब कुछ बना दिए, आपको तरीका मैंने बता दिया था। अब मैंने सब कुछ कर लिया। यहाँ से मैं इसको सेव करके Ctrl+S ब्राउज़र में आकर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो गया कि मैंने TD की जगह TH डाल दिया था डेटा के लिए, इसीलिए यहाँ पर ये आपको बोल्ड नज़र आ रहा है। तो जो हेडिंग की तरह ये अब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मिडल में आ गया इसी तरह, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये TH लगा दिया सारे। अब इन TH को हटाकर TD करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, टेबल बनाएंगे HTML में, जिस तरह मैंने किया है अभी। आप स्टाइल का टेंशन ना लें, वो HTML के बाद हम CSS स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह। फ़िलहाल के लिए जो कर रहा हूँ मैं, उसको देख के, गौर से देख के उसकी प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक चीज़ें देखेंगे HTML के हवाले से, जो हमने स्किप कर लिए थे। वो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और हर वेबसाइट में वो चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है हमने जो लास्ट क्लास में बनाई थी, इसके नीचे मैंने एक लाइन दे दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप नहीं जानते हैं हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं इस तरह की लाइन को जो इस तरह से हो, और एक होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसी होती है? जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही हो, ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट वाले जो लाइंस होते हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे तो आते हैं इनको हम वर्टिकल लाइन्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे लगाते हैं HTML में? अगर कोई पैराग्राफ लिखी हुई उसके बीच में ब्रेक कैसे लगाते हैं, और टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, डिलीट करना, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन्हें कहते हैं। कि इस तरह ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, ये बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, जो ये मेरी टेबल है, मैं इस टेबल के नीचे जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ओके। तो ये मेरा टेबल, यहाँ से मेरा टेबल टेक ख़त्म हो रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से इसके नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक हेडिंग लेता हूँ H2। उस हेडिंग में मैं लिखता हूँ कि डमी कंटेंट, ठीक है। ये हमारे डमी कंटेंट। अब इसको देखते हैं कि किस तरह ये यहाँ पर ब्राउज़र में शो हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे डमी कंटेंट में लिख लिया। इसके नीचे मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ से डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं पैराग्राफ अपने टैग ले लेता हूँ। पैराग्राफ के लिए हम P टैग यूज़ करते हैं। इसके अंदर मुझे डमी डेटा डालना है, ठीक है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ करें तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो ये है कि आप लॉरेम लिखें, ठीक है। और लॉरेम लिखने के बाद आपको जितने भी वर्ड्स चाहिए, ठीक है, जितने भी वर्ड्स चाहिए, जैसे कि मुझे 5 वर्ड्स चाहिए, मैं लॉरेम 5 कर लेता हूँ। ये मुझे प्रिंटर दबाने के बाद
ऑटोमेटिकली 5 वर्ड्स का एक डमी टेक्स्ट बना कर देगा। तो इसको मैं सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। हम देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ये डमी टेक्स्ट मिल गया। अब यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। इसको सबसे पहले मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। जूम अब कैसे करेंगे, कंट्रोल+, ठीक है। तो ये जो लॉरेम एप्सम है, मैं चाहता हूँ कि ये 2 वर्ड के बाद ये जो आगे के 3 जो हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ से लाइन ब्रेक हो, वो दूसरी लाइन में है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक BR टैग यूज़ करते हैं। BR, इसको क्लोज़ करने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिर्फ BR यहाँ बीच में लगा दिया। इसको सेव करें और रिफ़्रेश करके देखें यहाँ पर कि लॉरेम एप्सम यहाँ पे ब्रेक हो गई। तो इसी तरह आप मल्टीपल लाइंस ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग BR टैग। नाउ अगर मैं चाहता हूँ ये जो मेरा लॉरेम है ये सारा बोल्ड हो, इसकी जो स्टाइलिंग है टेक्स्ट की ये ज़रा चेंज हो, तो उसके लिए उसके कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये लॉरेम है, यहाँ लॉरेम को मैं बीच में रख के इसके बीच में एक मैं टैग यूज़ करता हूँ, वो हमारा है B टैग। सिर्फ और सिर्फ B टैग यूज़ करना है। और ये जो लॉरेम है इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ से पेस्ट करके इसको सेव करके दिखाया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गई, ये यहाँ से बोल्ड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से ये जो एप्सम है, मैं चाहता हूँ ये ज़रा इटैलिक हो। इटैलिक होने के लिए इसके लिए मैं यहाँ से I टैग यूज़ करूँगा। सिर्फ और सिर्फ I, कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ I लिखना है। और यहाँ I के बीच में ये जो एप्सम है इसको मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ से इटैलिक बन गया, ये यहाँ से बोल्ड बन गया। ये जो डॉलर है मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन हो। अंडरलाइन इसको करने के लिए तो मैं एक और टैग यूज़ करता हूँ, वो हमारा U टैग है। अब देखते हैं कितना इजी है HTML, बहुत ही इजी है, बहुत ईजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लोग खामखा टेंशन लेते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है भाई। ये इसको सेव करके और रिफ़्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं कि यहाँ से अंडरलाइन हो चुका है। तो एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं अपने, अगर आप शॉपिंग की वेबसाइट में गए कोई चीज़ शॉप करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि एक प्राइस लिखा है और उसके ऊपर कट लगा हुआ है, कट लगा हुआ है और फिर इसका दूसरा प्राइस लिखा, मतलब कि वो डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। तो वो चीज़ आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सेट है मैं इसको उसी तरह करता हूँ। तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, वो है डिलीट टैग। लेकिन उसको लिखने के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं डेल, DEL, डेल। और ये जो सेट है इसको मैं कट करके डिल के बीच में पेस्ट करता हूँ, इस पेज को सेव करता हूँ और ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको एक कट लग गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने कवर की। एक और चीज़ है वो ये है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर HR टैग यूज़ कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश। यहाँ नीचे एक लाइन आ गई है। इस लाइन को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी जो ये जितना इसकी जो विड्थ है उसको हम छोटा कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। वो हम नेक्स्ट कोर्स में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ और चीज़ें देखने वाले HTML के हवाले से, जैसे कि एंकर टैग क्या होते हैं, HTML के एंकर टैग को यूज़ कैसे करते हैं। और जो आपने वेबसाइट्स देखे होंगे, आप वेबसाइट में किसी जाते हैं, आपने देखा होगा कि वेबसाइट में यहाँ जो ऊपर आप देख सकते हो जो टाइटल है, टाइटल के पास ये जो एक इमेज लगी हुई है, इस तरह के इमेजेस कैसे लगते हैं वेबसाइट में। आप अपने वेबसाइट में इस तरह की इमेजेस कैसे लगा सकते हो, आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, तो फाइन दोस्तों, आप क्या कर सकते, तो हमें यहाँ पर हमारे वेबसाइट के यहाँ ऊपर एक इमेज में लगा है लैपटॉप का। मैं चाहता हूँ, मैं कोई और यहाँ पे इमेज डालना चाहता हूँ, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने गूगल में चला जाता हूँ, मैं कोई एक इमेज वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, या आपका जो भी लोगो होगा आप उसको लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं गूगल को अपना ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से एक इमेज लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक एप्पल चाहिए, तो मैं एप्पल ले लेता हूँ और यहाँ इमेजेस में चला जाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इमेजेस आ गए हैं मेरे पास। मैं यहाँ से ये इमेज मुझे ज़रा अच्छी लग रही है, मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करके, तो इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड क्या करना है, जहाँ पर भी आपकी मर्ज़ी, जहाँ पर भी आपका वेबसाइट पड़ा हुआ है जिस फोल्डर के अंदर, जो मेरा जो फ़ोल्डर है वो वेब फ़ोल्डर है, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इस इमेज को, इसका जो नाम है वो मैं कर लेता हूँ इसका नाम मैं कर लेता हूँ आइकन, ठीक है, आइकन। और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये जो हमारी इसका सेविंग स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज यहाँ से आ गई है।
तो मैं अपने फ़ोल्डर में एक बार जाकर ये आप लोगों को ये इमेज यहाँ से दिखा दूँ। ये मेरा वेब फ़ोल्डर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इमेज मेरी आ गई है, ठीक है। ये इमेज मेरी आ चुकी है। अब इसको मुझे यहाँ पर लगाना, तो मैं अपने कोड एडिटर में जाऊँगा। आपके पास जो हेड टैग है, यहाँ हेड टैग के अंदर टॉप पर आपको एक टैग यूज़ करना है। वो टैग क्या है? लिंक टैग। लिंक, इस तरह का एक लिंक टैग है, ये आपको यूज़ करना है। लिंक क्या करता है एक्चुअली? लिंक एक HTML जो डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे कि ये मेरा पेज है, इस पेज को और यहाँ पर ये रिलेशन, ये जो REL लिखा है, ये इसके फुल फॉर्म है रिलेशन। यहाँ से हम इसको एक रिलेशन देते हैं कि ये जो HTML की हमारी एक पेज है, और ये रिलेशन में हम एक रिलेशन देते हैं कि उन चीज़ों में रिलेशन वो क्या चीज़ है एक्चुअली, उसके हम यूज़ कर रहे हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे कि रिलेशनशिप में ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे स्टाइल शीट दे रहा है, लेकिन स्टाइल शीट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें एक ऊपर फेविकॉन उसे कहते हैं, जो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ जो पेज में ये ऊपर होती है, इस चीज़ को फेविकॉन कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है फेवरेट आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप इसका आएगा वो आएगा आइकन। मतलब कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट है, ये हमारा HTML का पेज है, यहाँ पर हम रिलेशन डाल रहे हैं आइकन का, ठीक है। और ये जो href है, ये जो हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस आपका फ़ाइल पाथ है, कि आपकी जो वो इमेज है जो आप अपने वेबसाइट के फेविकॉन में लगाना चाहते हैं, उसका फ़ाइल पाथ कहाँ पर है। आपको फ़ाइल पाथ के बारे में नहीं पता तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर हमने आपको बताया कि आप किस तरह इमेज अपलोड करते हैं, उसी में ही फ़ाइल पाथ के बारे में बताया, ठीक है। तो हमारा जो फ़ाइल पाथ है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा फ़ोल्डर है, ठीक है। फ़ाइल पाथ सेम फ़ोल्डर में है, ये जो हमारी पेज है और ये दोनों सेम फ़ोल्डर में, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं देना होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इमेज का नाम देना होगा। इमेज का नाम हमने आइकन लिया था, और इसका जो एक्सटेंशन है वो PNG है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ये PNG फाइल में टाइप में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, .png ये यूज़ कर लेना है, ठीक है। आपको ये लिंक टैग यूज़ करना है, फिर REL रिलेशन में आइकन लिखना है, href में आइकन .png आएगा, ठीक है। अब इसको सेव करें। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में यहाँ पर आए, इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये वो गायब होकर यहाँ पर एक एप्पल आ चुका है, छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा एक एप्पल आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एंकर टैग क्या होते हैं। एंकर टैग के बारे में मैं आपको ज़रा बता दूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ गूगल में आकर, यहाँ ऑल में हम आते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं जो हमारे पास apple.com एक वेबसाइट आ चुका है। मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें बता दूँ, ठीक है, कि एंकर टैग किस चीज़ को कहते हैं, कैसे वो यूज़ होते हैं वेबसाइट में। एक एग्जांपल डेमो दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैक में अगर चला जाऊँ, इसको क्लिक करूँ, तो ये मुझे किसी और पेज में ले जा रहा है। तो ये किस तरह होता है कि किसी जगह पर क्लिक करने से वो हमें, आप यहाँ नीचे अगर देखें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये लिंक लाया, आप यहाँ नीचे देखें, ठीक है। अब नज़र यहाँ पर है कि क्या आता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपना कर्सर लाया, नीचे मुझे कुछ ये लिंक दे रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे उस लिंक पर रीडायरेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब वो सेम लिंक यहाँ ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये आपका URL होता है, हम वहाँ पर URL देते हैं अपने एंकर टैग में, वो वहाँ पर हमें रीडायरेक्ट करता है जहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अभी हमारे टेबल है। अब मैं यहाँ से नीचे कुछ चीज़ों को हटा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ से इन चीज़ों को हटा लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर अभी टेबल रहेगा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक टेबल रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लिंक दे देता हूँ, जैसे कि कोई भी उस लिंक पर क्लिक करें वो उसको apple.com वेबसाइट में रीडायरेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पर एंकर टैग को यूज़ करने के लिए आपको लिखना होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी फुल फॉर्म है एंकर। और यहाँ पर href में हमारा रेफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ किसी यूज़र को apple.com में उसको भेजूँ, वो यहाँ पर क्लिक, जैसे कि मैं यहाँ पर बीच में मैं लिख लेता हूँ इसका कंटेंट, वो ये होगा कि ओपन एप्पल वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डेमो के। सेव, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। जब मैंने यूज़ किया है यहाँ पर
उसके लिए जब देखिए कलर चेंज हो गया और नीचे मुझे एक लिंक दिखा रहा है, ठीक है, ये नीचे आप देखें ये लिंक दिखा रहा है, मैंने यहाँ पर कर्सर लाया, मुझे लिंक दिखा रहा है, लेकिन अभी मैं क्लिक करूँगा ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने रेफरेंस कुछ नहीं दिया। तो रेफरेंस में अब क्या करेंगे, हम एप्पल की ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये जो मेरा लिंक है, ठीक है, Ctrl+C, इस लिंक को मैं पूरा कॉपी करके यहाँ href में पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा रेफरेंस मैंने दे दिया, एंकर टैग दे दिया, बीच में मैंने लिखा है ओपन एप्पल्स वेबसाइट। इसको सेव करके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने वेबसाइट में, रिफ़्रेश कर लेता हूँ इस पेज को। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ नीचे देखें, कर्सर मैंने लाया, यहाँ नीचे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ देखें और से apple.com, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे apple.com वेबसाइट में रीडायरेक्ट करेगा। तो ये होते हैं हमारे एंकर टैग। इसके कुछ और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ अगर कोई यूज़र यहाँ पर क्लिक करे तो अभी आप देख सकते हो कि मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस सेम पेज के अंदर apple.com वेबसाइट को लोड करेगा और मेरी वेबसाइट चली जाएगी पीछे। मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र यहाँ पर क्लिक करे तो एक नया टैब ओपन हो, उस टैब के अंदर वो वेबसाइट है। तो वो किस तरह होगा, ठीक है, वो आपको ये करना है कि ये जो एंकर टैग है हमारा, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है। वो एट्रीब्यूट है टारगेट, ठीक है, टारगेट। मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया हमने टारगेट। अब इस टारगेट के अंदर अलग अलग तरह की वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ इस तरह से, एक अंडरस्कोर दे देता हूँ और ब्लैंक लिख लेता हूँ, ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इसको सेव कर लेता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि इसने एक न्यू टैब ओपन कर लिया, उस टैब के अंदर इस वेबसाइट को लोड कर लिया और यहाँ पर हमारा टैब वैसे का वैसा मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नहीं चाहता कि ये उस नया टैब ओपन करे इस क्लिक को, तो मैं सेल्फ भी लिख सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो ये एंकर टैग होते हैं ये सेल्फ पर होते हैं। सेल्फ कहते हैं कि जब ये लिंक पर क्लिक होगा तो सेम ही पेज पर वो लोड होगा। तो इन चीज़ों को आपने याद कर लेना है। अगर आप इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं आपको और ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की प्रैक्टिस करना है, उनके बारे में जानना है, तो मैं आपको मशवरा देता हूँ आप यहाँ W3 स्कूल यहाँ ऊपर से देख सकते हैं .com है। यहाँ पर आप यहाँ पर HTML के कोर्स के अंदर है, यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये टेबल खोला हुआ है, आप यहाँ से बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं ख़ुद से। आप अगर वाकई में शौक़ रखते हैं सीखने के तो आप यहाँ पर W3 स्कूल्स में आए। अब बहुत सी चीज़ें यहाँ से, जैसे कि यहाँ से HTML फेविकॉन ये लिंक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये मुझे फेविकॉन के बारे में सब मालूमात दे देगा। जो चीज़ें मुझे नहीं पता, मैंने आपको नहीं बताई, स्किप कर दी है, आप यहाँ से उन चीज़ों को भी देख सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से फॉर्म बना सकते हैं HTML के ज़रिए। जिस तरह आपने बहुत से वेबसाइटों में देखा होगा कि वहाँ पर फॉर्म्स आते हैं, उनके अंदर यूज़र अपना एक इनपुट डालता है। जैसे कि फ़ेसबुक में अगर आपने देखा होगा, जब आप लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म आ जाता है, उसमें आपसे आपका यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, यूज़र से इनपुट्स कैसे लेते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे HTML का, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में टेबल बनाए थे, एंकर टैग वगैरह, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये मेरा कोड एडिटर है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले ये जो मैंने टेबल वगैरह ये सब कुछ बनाए थे, इन सब को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से ऑलराइट, तो मैंने इन सब को हटा दिया। अब मैं यहाँ से इस पेज को यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ और अपने ब्राउज़र में आकर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ पेज को। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमारे वेबसाइट में कोई भी कंटेंट अभी अवेलेबल नहीं। अब हम फॉर्म्स बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, आपको विजुअल स्टूडियो में अपना आना है, जो कोड एडिटर है आपका। यहाँ बॉडी जो टैग है हमारा, यहाँ बीच में आपको लिखना है फॉर्म। इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ Ctrl+ करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉर्म, FORM फॉर्म, ठीक है, FORM फॉर्म लिखना है। और यहाँ पर आपको ये सजेशन देगा अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये फ़र्स्ट वाले पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म टैग आ गया, ठीक है। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट मैं दे दिया एक्शन का। मुझे अभी ये एक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं।
ये फॉर्म आपको दे दिए। अब यहाँ बीच में इस फॉर्म टैग के अंदर आप अपना इनपुट, जो हमारा एक एट्रीब्यूट आता है इनपुट, सबसे पहले मैं तो यहाँ पे लिखूँगा यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम देने के बाद एक टैग आता है HTML का यूज़र से इनपुट लेने के लिए, वो है इनपुट। ठीक है, इनपुट टैग आपने यूज़ कर दिया। इस इनपुट के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है। यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टाइप है टेक्स्ट। ठीक है, जो यूज़र अपना जब नेम देता है तो वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में देता है, तो उसका टाइप होगा टेक्स्ट। इसको सेव कर लेते हैं और वेबसाइट में आकर देखते हैं किस तरह ये हमारे ब्राउज़र में शो हो रहा है ये हमारा कोड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र नेम आ गया और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ गया हमारे पास। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यूज़र से इनपुट लेते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें अभी मैं बताऊँगा आप लोगों को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे यूज़र से उसका यूज़र नेम मैंने ले लिया, अब मुझे उसका ईमेल लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ईमेल लिख लेता हूँ और एक दोबारा इनपुट का एक टैग लेता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मेरा टाइप वाला एट्रीब्यूट है, अब हम ईमेल ले रहे हैं तो हम टाइप को रखेंगे ईमेल। इससे क्या होगा मैं आपको फ़र्क बता दूँ। इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों सेम लाइन में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ईमेल इसके नीचे है, तो उसके लिए हमने बताया था आपको। अब BR टैग यूज़ करें। यहाँ पर मैं BR यूज़ कर लेता हूँ और एक बार और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ BR। सेव, रिफ़्रेश। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ईमेल आ गया। ठीक है, अब हम ईमेल यहाँ से यूज़ करेंगे इस तरह से। जो इसका जो डिफरेंस है, हमने टाइप ईमेल क्यों दिया था वो मैं अभी आपको आगे जाकर बताऊंगा। इसके बाद हमने यूज़र नेम ले लिया, हमने ईमेल ले लिया। अब हमें पासवर्ड, यूज़र से पासवर्ड भी तो मांगते हैं, तो हमने पासवर्ड। ठीक है, इनपुट, इसकी टाइप जो ज़ाहिर सी बात है हम पासवर्ड ले रहे हैं तो हम टाइप को पासवर्ड कर लेते हैं। टाइप पासवर्ड, सेव एंड रिफ़्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जो कुछ पासवर्ड में टाइप कर रहा हूँ वो सब कुछ हिडन है, हमें कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने टाइप इसका पासवर्ड रखा है। तो ये चीज़ बहुत मेन चीज़ है, आपको टाइप का ख्याल रखना है। तो मैं चाहता हूँ ये जो टाइप है ये भी इसके नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं BR यूज़ कर लेता हूँ। ये BR यहाँ से Ctrl+C कर Ctrl+V, सेव। तो यहाँ पर हमारे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड आ गया। अब हमें एक बटन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड है इसको मैं सबमिट करूँ, इसके लिए मुझे बटन चाहिए। तो बटन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबमिट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन। ठीक है, और एक इनपुट ले लेते हैं। ये हमारा इनपुट है। ठीक है, तो इस इनपुट में ये जो टाइप है हमारा, ये जो टाइप है, टाइप को मैं कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, ताकि इसको पता चले ये बटन है हमारे पास। एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये बटन आ गया। ये एक बटन की तरह बन के ये देख रहे हैं आप, ये क्योंकि हमने टाइप इसका सबमिट रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ। वैल्यू किस चीज़ को कहते हैं अभी मैं बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबमिट लिखा है। ठीक है, अब मैं वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, साइन इन, सेव। तो वैल्यू क्या हुआ हमारा, अब जो भी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ बटन के ऊपर शो हो जाएगा। ये बटन है आपका, बटन को मैं चाहता हूँ इसके नीचे है, उसके लिए मैं ये BR यूज़ करूँगा। ठीक है, BR यूज़ करें और इसको रिफ़्रेश करें, ये हमारा बटन आ गया। अब मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने अब्दुल लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अब्दुल, कुछ भी ईमेल में, पासवर्ड। और मैं जब ये अभी मैं ये बटन दबा दूँ। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें क्या पूछ रहा है, प्लीज़, यहाँ पर दोबारा देखें क्या पूछ रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ क्योंकि हमने टाइप ईमेल दिया था तो ये खुद इस चीज़ को चेक कर रहा है कि हम ईमेल दे रहे हैं नहीं। इस तरह यूज़र को भी पता चल जाएगा अगर वो कोई मिस्टेक करे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि टाइप में ईमेल रखना है हमने। और अभी अभी के लिए तो इतना कुछ आपको सीखने के HTML फॉर्म्स में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इस डेटा को डेटाबेस में किस तरह स्टोर करना है वो हम आगे जाकर PHP देखेंगे, वो PHP में अब सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए HTML में इतना ही, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए HTML में। अब इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि इतना कुछ सीखने के बाद अब आगे जाकर SEO भी सीख सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें वेबसाइट को किस तरह रैंक करवाते हैं गूगल में, वो अब सीख सकते हैं, वो कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको इतनी HTML आती है कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं।
और उसके बाद आप गेम डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हैं। सिर्फ इतना सीखने के बाद ये सारे बेसिक चीज़ें हमने देखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर की हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारा HTML का जो कोर्स हुआ वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरह एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग HTML और CSS। HTML से हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, CSS को यूज़ करके उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।